पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है कि एलोपैथी ज़्यादा खराब है, आयुर्वेद ज़्यादा अच्छा। और इसी बवाल के बीच में बहुत सारे लोग बाबा रामदेव जी का सपोर्ट और वहीं कुछ लिवरांडू बेवकूफ़ उनका आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का विरोध करने में लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो अपने बाप को पड़ोसी के द्वारा पीटे जाने पर पड़ोसी की ओर मिलकर अपने बाप को ही पीटते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें विवाद है स्वामी रामदेव जी और आईएमए के अध्यक्ष जे जयलाल के बीच में। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर आईएमए है क्या, कब बना। तो आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये एक एनजीओ है, कोई सरकारी संस्था या डिपार्टमेंट नहीं है। इसकी स्थापना 1928 में हुई। पहले इसका नाम अखिल भारतीय चिकित्सक संघ था, जिसे 1930 में बदलकर भारतीय चिकित्सक संघ कर दिया गया। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जे जयलाल, जिनके अगर सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर नज़र डालें तो अगर ये डॉक्टर हैं और एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के अध्यक्ष हैं तो वहाँ पे चिकित्सा से संबंधित या दवाइयाँ या कुछ उपचार से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वहाँ क्या मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ काफ़ी सारे कार्टून्स, उनके खिलाफ फेक न्यूज़, हैशटैग्स, ऐसी चीज़ों को ये खुद पोस्ट और प्रमोट करते रहते हैं। अब अगर बात करें विवादों की, तो ओप इंडिया के एक खबर के अनुसार इन महाशय ने कहा था कि जो कोरोना है इसे जीसस ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर जीसस ख़त्म कर रहे हैं तो फिर ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है इसके जो डॉक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं फिर, क्योंकि कोरोना तो जीसस ख़त्म कर रहे हैं। और अगर कोरोना को जीसस द्वारा ही ख़त्म होना है तो जो इस संगठन के या संगठन संबंधित जो भी डॉक्टर्स हैं क्या झक मार रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़, झक का मतलब होता है मछली, कोई गाली नहीं, ठीक है, इसलिए दिल पे ना लें, समझे। इसी व्यक्ति ने ये एक कंपनी का नाम हग आई क्या है जो भी इंटरनेशनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो मेडिकल छात्र और डॉक्टरों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं और इसके लिए अपने पद का उपयोग करना चाहते हैं। तो अब इनका जो पद है एनजीओ का अध्यक्ष, उसका सही उपयोग ईसाइयत में परिवर्तन के लिए तो नहीं हो सकता। तो मतलब अपने पद का दुरुपयोग करके ये लोगों को ईसाइयत में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आज कुछ गंवार माँ बाप की जाहिल औलादें इनका ऐसा समर्थन कर रही हैं और इनके लिए ऐसे विधवा विलाप कर रही हैं जैसे उनका खुद। खैर छोड़ो, इन्हीं वहाँ से कहना है कि आईएमए के सदस्य जीसस क्राइस्ट के प्यार को लोगों से साझा करें, उन्हें बताएं कि जीसस क्राइस्ट ही लोगों का व्यक्तिगत तौर पर इलाज करेंगे। एक बयान में इन्होंने क्रिश्चियन टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी भारत में बावजूद ईसाई मजहब आगे बढ़ रहा है। मतलब लोग मरे या दवाई लेके मरे, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब ये है कि बस ईसाइयत बढ़नी चाहिए। लेकिन जब ऐसे बयान आते हैं तब देश के आंदोलनजीवी, लिब्रांडू गैंग, ये जाहिल लोग ये सब सोते रहते हैं, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। उन्हें दिक्कत कब होती है, जब कहीं भी कोई भी ऐसा इंसान जो हिंदुत्व से, भारतीय संस्कृति से या सनातन धर्म से संबंध रखता है और वह किसी देश विरोधी या ऐसे गधों के बारे में कुछ बोल देता है, तब इनके अंग विशेष में कीड़े काटने लगते हैं। अब आते हैं कि आखिर इस जीव को, मतलब जो अध्यक्ष हैं, इन्हें समस्या क्या है आयुर्वेद से। तो ये इनका ही कहना है। ये क्या कहते हैं कि मोदी सरकार इसलिए आयुर्वेद पर विश्वास करती है क्योंकि उसके मूल्य और पारंपरिक आस्था हिंदुत्व में जुड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि 3-4 वर्षों में अत्याधुनिक मेडिसिन की जगह आयुर्वेद की लाने की कोशिश की जा रही है। आयुर्वेद, होम्योपैथी और योग, इनकी भाषा संस्कृत है जो हिंदुत्व की भाषा है, इसलिए इन्हें दिक्कत हो रही है। और अगर हिंदुत्व और हिंदुस्तानी संस्कृति अगर आगे बढ़ी तो इन जैसे धंधे वालों के धंधे बंद हो जाएंगे, तो इससे अंग विशेष में पीड़ा होना बनता है। ये दोगले वही हैं जो हिंदुओं को, सनातनियों को बोलते हैं कि तुम गाय को माँ बोलते हो तो वो तुम्हारी जैविक या बायोलॉजिकल मदर है क्या, और ये मैक्सी वाले अंकलों को फादर फादर बोलते घूमते रहते हैं। तो हम तो गाय को माता इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने गाय का दूध पिया है। तो अब ये उन्हें फादर क्यों बोलते हैं, इन्होंने भी क्या उनका। खैर छोड़ो, अब आगे समझते हैं। ये दोगले वो हैं जो एक सैनिटाइजर को इम्यूनिटी बूस्टर
होने का सर्टिफिकेट देते हैं, बल्ब पंखे को वायरस मारने का सर्टिफिकेट देते हैं, क्रीमों को इंसान को काले से गोरे होने का सर्टिफिकेट देते हैं, साबुन तेल इन सब को सर्टिफिकेट देते हैं। इनमें आप देखेंगे तो IMA सर्टिफाइड लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? IMA सर्टिफिकेशन का मतलब है कि उस कंपनी या व्यक्ति द्वारा इन्हें बराबर पैसे हफ्ता दे दिया गया है, तो अब ये चुप रहेंगे, इनके नाम पे तुम कुछ भी धड़ल्ले से बेचो। अब अगर कोई मैं भी संगठन बना लूँ या NGO बना लूँ और मैं भी सर्टिफिकेट देते घूमूँ, और ऐसे गधे सवाल उठाते हैं आयुर्वेद पर, जिसके बारे में एम्स कह चुका है कि आयुर्वेद के इलाज से सभी कोरोना मरीज जिनका आयुर्वेद से इलाज चल रहा था स्वस्थ हुए हैं। इसमें गलती भी इनकी नहीं, गलती भी हमारी है। आयुर्वेद योग इन सबको हम भूल चुके हैं। जब तक योग योगा बन के वापस नहीं आया तब तक हम लोगों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आयुर्वेद आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग हो रहा है। अमेरिका के साथ चीन जो आयुर्वेद का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। अपने देश में कई सारी चीज़ें जैसे दातून हो गई, अपने यहाँ यूज नहीं होती नीम की दातून, लेकिन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे ये महंगी महंगी बेची जाती है। तो हम इनसे दूर हो रहे हैं, विदेशी इनके पास आ रहे हैं, और इसी प्रकार बेवकूफ़ बनते रहेंगे और वो बनाते रहेंगे। आयुर्वेद में ऐसी हजारों बीमारियों की औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, जिनके बारे में ये नॉर्मल डॉक्टर से अगर पूछें, जो ये होते हैं IMA वाले, इनमें से ऐसे डॉक्टर से अगर पूछें तो ये रोने लगते हैं, इनके पास इनका इलाज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आके वहीं के मरेंगे। बहुत से ऐसे डॉक्टर मैंने देखे हैं जो एलोपैथी की दवाइयाँ करते हैं, लेकिन इस टाइम पे बराबर कोरोनिल खा रहे हैं, और उनसे अगर पूछो तो उन्हें भी पता है कि भाई साहब इम्यूनिटी अगर बूस्ट करनी है तो इसी से होगी। कोई हैंड सैनिटाइजर लगाने से इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो रही है, और ना तो बल्ब या पंखे से या पेंट लगाने से कोई वायरस मर रहे हैं। ये तो हुई बात कि आयुर्वेद क्या है, IMA क्या है। अब आते हैं विवाद क्या है। तो विवाद में बाबा रामदेव ने एक दिन एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ते हुए बोला था कि एलोपैथी बेकार साइंस है। इसने पिछले 1 साल में कोरोना की कई सारी दवाइयाँ बताई और बाद में उन्हें खारिज किया, तो ये बात सही है। ऐसी उसने कई दवाइयाँ बताई और बाद में ये बोला कि ये दवाइयाँ कारगर नहीं है, नुकसानदायक है, इसलिए इन्हें उपयोग नहीं करना है। तो अब जब खुद यही बोल रहे हो, खुद ही मना कर रहे हो अपनी दवाइयों को, दूसरे बोले इसमें क्या समस्या है। अब जो चमचे हैं उन बेचारों को तो कुछ पता नहीं है, तो वो तो आगे सपोर्ट करेंगे ही ना। अब जब बाबा रामदेव जी ने ऐसा बोला तो उन्हें चनूने काट गए, और इन्होंने बाबा रामदेव जी के ऊपर 1000 करोड़ का पतलून चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमारी मानहानि की है। कौन सी मान, ये पता नहीं जिसकी हानि हुई, लेकिन मानहानि का केस किया। इसके बाद बाबा रामदेव जी ने 25 सवाल पूछे, जिसके जवाब नहीं दिए और देंगे भी नहीं। अब इन सब के बाद जो ऐसे लोगों की नाजायज़ यहाँ वहाँ जो इनके गुप्तदान के नतीजे घूम रहे हैं, ये लोग लग गए आयुर्वेद और बाबा रामदेव जी को क्रिटिसाइज करने में, उनका विरोध करने में। अब इन बेचारों को बाबा रामदेव से हमेशा समस्या रहती है। समस्या ये नहीं है कि वो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार तो बाकी कंपनियां भी कर रही हैं। समस्या ये है कि वो भगवा पहन के व्यापार कर रहे हैं। समस्या ये है कि वो योग को आगे बढ़ा रहे हैं। समस्या ये है कि वो गुरुकुल चला रहे हैं, जहाँ वो भारतीय संस्कृति वेदों का अध्ययन करा रहे हैं। वो लोगों को ये नहीं बता रहे कि तुम आगे तभी बढ़ोगे जब इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश में ही पढ़ोगे या इंग्लिश में ही बात करोगे। वो बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति से जुड़े रह के भी तुम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, और जो बाकी गधे कर रहे हैं उनसे बेहतर कर सकते हो। अब जब कोई ऐसे लोगों को जगाएगा, लोगों में हिंदुत्व की भावना, अपने धर्म के प्रति आस्था जागृत करेगा, तो जो धर्म परिवर्तन करने वाले हैं इनके रावलपिंडी में आग लगना जाहिर सी बात है। इसके बाद बाबा रामदेव जी ने एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू स्क्रीन पे है, आप पढ़ लेना रोक के। इसमें बाबा जी ने बोला कि अगर ये जान बचा रहे हैं तो हम क्या भंडारा खाने आए हैं। जो इतनी सारी दवाइयाँ आयुर्वेदिक इस टाइम पे, अश्वगंधा हो या विलोय हो, इनकी जितनी खपत बढ़ रही है, लोग उपयोग कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो ये क्या इनमें इलाज नहीं हो रहा लोगों का, ये इनमें स्वस्थ नहीं हो रहे हैं क्या, इनकी गिनती नहीं होगी, सिर्फ एलोपैथी दवाई कर रही है। तो इंटरव्यू भी है और 25 सवाल भी कि बाबा रामदेव जी ने क्या 25 सवाल पूछे थे, आप भी देख लेना, पढ़ने के लिए वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। अब आप लोग खुद निर्णय लीजिए कि आयुर्वेद ज़्यादा अच्छा है या एलोपैथी ज़्यादा खराब। खत्म।